रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुमित्र और कुमित्र के लक्षण बताए हैं। जिसमें कुमित्र के बारे में लिखा है उन्होंने कि आगे करी मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जय कर मन अहि गति समबाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। जो अपने मुंह पे तो मीठा रहता है पर पीठ पीछे छुरा भोंकता है, आगे से गला लगाता है, ऐसे कुमित्र से को छोड़ने में ही भलाई है। एक जंगल में एक बंदर और एक मगर दोनों रहते थे और दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। बंदर तालाब के किनारे जो पेड़ लगे हुए थे मीठे मीठे फलों के, उन फलों को खाता था और कुछ फल तोड़ तोड़ करके तालाब में फेंक देता था, अपने मित्र मगर को भी खिलाता था। तो मगर बड़ा खुश होता था मीठे मीठे फल खा करके। जो मगर में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पेड़ पे चढ़ करके फल तोड़ ले, परंतु उसको सीधे बंदर तोड़ तोड़ के फेंकता था, मगर खाता था। अब मगर जब फल खाता था मीठे मीठे, तब उसकी मन में ये भी आता था कि कुछ फल मेरी पत्नी के लिए भी ले जाऊं। तो वो फल कुछ मीठे मीठे अपनी पत्नी को भी खिलाता था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि ये इतने मीठे फल तुम रोज़ कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा मेरा एक मित्र है बंदर, वो पेड़ पर चढ़ करके और फल तोड़ता है, खुद खाता है और मुझे भी देता है, मैं खाता हूँ, तुम्हारे लिए भी लाता हूँ। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन मगर की पत्नी ने कहा कि जब बंदर इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मेरे को उसका कलेजा खाना है, तो तुम उस बंदर को यहाँ लेके आओ। अब उसके सामने एक अचानक की स्थिति पैदा हो गई मगर की कि एक तो अपना प्रिय मित्र जो मुझे रोज़ मीठे फल खाने को देता है, अब ये मेरी पत्नी कह रही है कि उसको लेकर के आओ, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। अब दोनों में से किसकी बात मानूं, मित्र घात करूं या पत्नी से? देखा कि बंदर तो मेरे साथ में कुछ ही देर रहता है सुबह में, बाकी मुझे दिन भर तो पत्नी के साथ में रहना पड़ता है। और घर में अगर घरवाली के बिना, अगर मर्जी के बिना अगर घर में कैसे रहेंगे, तो उसको उसकी पत्नी की बात माननी पड़ी। और वो अगले दिन गया, वो बंदर से कहा कि मित्र, जो तुम फल देते हो वो मैं खाता हूँ, मेरी पत्नी को भी खिलाता हूँ, मेरी पत्नी बड़ी खुश होती है, तो क्या तुम कभी अपने मित्र को घर नहीं लाए? उसको लेकर के आओ, हम उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं। तब वो बंदर उसकी बातों में आ गया। मगर ने कहा मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मेरे घर चलो। मगर की पीठ पर बंदर बैठ कर गया। रास्ते में मगर ने अपने दिल की बात बता दी। उसने कहा कि तुम इतने मीठे मीठे फल मुझे खिलाते हो, मेरी पत्नी को मैं खिलाता हूँ। तब मेरी पत्नी ने यह मंशा जाहिर की है कि बंदर इतने मीठे फल खाता है तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे उसका कलेजा खाना, जो उसको घर लेकर के आओ, इसलिए मैं तुम्हारे को लेके जा रहा हूँ। तो बंदर तो घबरा गया कि आज तो मेरी मौत निश्चित है, अब क्या होगा। परंतु उसने अकल से काम लिया, क्योंकि ये आदमी पहले बंदर था और अकल पहले बंदर में आई, आदमी में बाद में आई है। तो अकल बंदर में थी। तो उसने कहा कि अरे मित्र, ये ऐसी छोटी सी बात है तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये पहले बता देते तो मेरे को यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं आपका काम वहीं कर देता, क्योंकि वो मेरा कलेजा तो मैं उस पेड़ के ऊपर रखता हूँ, मैं आपको वहीं दे देता, आपको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी देर नहीं हुई है, जल्दी करो, वापस चलो वहाँ पे पेड़ से, मैं आपको कलेजा निकाल के दे दूँगा। तो मगर वापस पलट गया, किनारे आया, बंदर ने छलांग लगी, पेड़ पे चढ़ गया। मगर ने कहा कलेजा लेके आओ, तो क्या बेवकूफ़, आदमी का कलेजा कोई पेड़ पे रहता है? अगर आदमी के अंदर कलेजा नहीं हुआ तो वो जिंदा कैसे रहेगा? मैं तो मेरी अकल से बच गया, परंतु मेरे को तुम्हारा मंशा और स्वभाव मालूम पड़ गई, तुम सच्चे मित्र नहीं हो, दगाबाज हो, इसलिए आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। इस प्रकार से उसने उस मित्र का परित्याग कर दिया। तो तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि अगर मन में कपट हो और ऊपर से मीठा बोलता हो, तो ऐसे मित्र को का परित्याग करने में ही इंसान की भलाई है।